गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं, लीनियर इनइक्वेशन। हमारा चैप्टर है लीनियर इनइक्वेशन, क्लास 10th और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर क्या है? 4। सबसे पहले जो लीनियर इनइक्वेशन में हमें कुछ सीखना है। लीनियर इक्वेशन मतलब सबसे पहले हमें क्या है, लीनियर बोला है तो इसका मतलब कि वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर या डिग्री बोल सकते हो, हाईएस्ट पावर शुड बी वन। कितनी होनी चाहिए? शुड बी 1। ठीक है। अब एक हमारे पास होता है लीनियर इक्वेशन और एक होता है लीनियर इनइक्वेशन। अगर हमारे पास कोई वैल्यू क्या है, एग्जांपल के 2x+3 = 7 दे रखा है, तो ये लीनियर इक्वेशन, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास ये वैल्यू किसी रूप में 2x+3 > 7, ये हो गया लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इनइक्वेशन, ये क्या हो गया? लीनियर इनइक्वेशन। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन में हम हमेशा जो साइन यूज करते हैं, ठीक है, इक्वल का साइन क्या करता है कि ये लीनियर इक्वेशन को शो कर रहा है, यह इक्वल का साइन, इक्वल साइन। लेकिन अगर कभी भी आपके पास ये साइन हो और ये साइन हो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ये साइन हो, तो ये क्या दिखाते हैं? इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, ये सबसे बड़ा साइन होता है इसमें लीनियर इनइक्वेशन में, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू जो साइन जहाँ पर होता है वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। सबसे बड़ा सिंबल होता है पहचानने का। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जैसे x+3 ऐसा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 9 ले लो, कुछ भी है, तो ये लीनियर इनइक्वेशन है। लेकिन अगर मैं कभी भी ऐसा लिखूं x² + 3 ग्रेटर देन 4 समथिंग, कुछ भी ले लो, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉट अ लीनियर इनइक्वेशन। वाई? क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री 2 है। और मैंने क्या कहा था कि डिग्री कितनी होनी चाहिए? डिग्री 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? डिग्री 1। ठीक है, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है, और डिग्री 1 होनी चाहिए। कभी भी हम लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले जो ट्रिक कभी भी ध्यान रखने ट्रिक, उसमें हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं जब भी कोई सपोज इक्वेशन ऐसी है, या फिर इस सिंबल को याद रखना है, ये ग्रेटर देन का साइन है कि अगर ये वाला साइन इधर को मुड़ा हुआ है, जिस तरफ से इसका मुंह खुला हुआ होता है इस साइन का, उस इसका मतलब है कि वो साइन कौन सा है? बड़े को दिखाता है कि ये क्या है? इस साइड बड़ी है। और जिस साइड ये एरो टाइप का, ये क्या हो रहा है? एक वर्टेक्स टाइप का बन रहा है यहाँ पर इधर की तरफ, वो क्या होता है? इस साइड वाली साइड क्या होती है? हमेशा छोटी होती है। ठीक है, अगर इसके नीचे ये लग जाए साइन, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी इधर वैल्यू होगी इससे क्या है? ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर यही साइन यहाँ पर ऐसा मुड़ा हो, सपोज एग्जाम्पल के लिए, तो ये क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू। क्या है ये वाला? क्या है? इस वैल्यू से क्या होगा? लेस देन इक्वल टू। ठीक है, और ये तो आपको पता है इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो हम हमेशा कभी भी अगर सपोज इक्वेशन ऐसी है 4x+5, तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम किस तरीके से किसी वेरिएबल को सिंगल करते हैं। हम इधर को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इधर दोनों जो भी हम चीज़ करेंगे हम दोनों तरफ करेंगे। ये प्लस करना तो दोनों तरफ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है? प्लस करना है। अगर हमने माइनस करना है तो दोनों साइड क्या करना है? माइनस करना है। अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो इसका रूल बोलता है, प्लस माइनस तो कर दी, अगर मैं दोनों साइड, अगर सपोज ऐसा है -2 > 7 ऐसा दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ मैं, अगर मैं दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करूँ, माइनस का, और इसे 2 बना रे ग्रेटर देन इक्वल टू a -7, तो हमेशा ये वाला साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ये साइन मतलब क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाता है जब मैं दोनों तरफ माइनस का। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ऐसा होता नहीं कि -7 कभी बड़ा हो, इससे ऐसा नहीं होगा, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर -2 -7 है, तो अगर ये एग्जाम्पल के -2 ग्रेटर देन को -7, अगर मैं दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों में अगर माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या बन जाएगा? ये 2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 7, लेकिन ये वाला साइन उधर की तरफ मुड़ जाएगा, ये 7 करता रहेगा। ये वाला रूल आपको थोड़ा सा याद रखना है, इसमें लॉजिकल है, बाकी तो सब कुछ प्लस माइनस आपको क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है कंफर्म हो जाएगा। डन। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 किसका? किसका? क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो हमारे पास हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द
इन इक्वेशन 3x माइनस 11 लेस देन, इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 3, वेर x बिलोंग टू किसे कर रहा है 1 2 3 और ये कहाँ तक है 10 तक ये नंबर है, किसी सेट के अंदर ये नंबर है, ठीक है, ये 10 तक क्या है नंबर है। अच्छा मुझे बताओ अगर मुझे सॉल्व करना हुआ तो मैंने क्या कहा था, ये तो पहले से ही यहाँ पर क्या है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा इसका, मैंने कहा था वेरिएबल को हमेशा सिंगल लाना है, क्या करना है वेरिएबल को सिंगल लाना है, उसके लिए आप कुछ भी इधर राइट हैंड साइड जो करोगे वो लेफ्ट में भी करोगे, जो लेफ्ट में करोगे वो हमेशा राइट में भी करोगे, ठीक है। तो मुझे जैसे मुझे 3x अगर मैं यहाँ 11 के साथ +11 कर दूँ तो वो +11 मुझे इधर भी करना पड़ेगा, 3 + 11, इस 11 से 11 कैंसिल, ये बचा 11 और 3 14, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 14, इस 3 से अगर मैं दोनों तरफ, मुझे इसे सिंगल बनाना है तो मैं दोनों तरफ क्या 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या बना x और ये क्या बना 14/3, कितना बना 14/3। तो हमारा आंसर क्या है x लेस देन कितना आ गया 14/3, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू कहाँ 10 तक थी, अगर मैं x इसे कर दूँ तो 3 4 जा 12, मतलब 3 4 जा 12 2 3 6 जा मतलब 4.6 था समथिंग, तो x बिलोंग टू किससे करेगा, ये बोल रहा है x 4 से छोटा है, इसका मतलब कौन कौन होंगे 1 2 3, ये 1 2 3, ठीक है 1 2 3 इससे बिलोंग 1 2 3, और आप 4 बोल सकते हो, ठीक है, एक इससे 4 पॉइंट इससे क्या इससे जो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे, ठीक है, इसको आप नंबर लाइन में शो कर सकते हो, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1, 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1, वेयर x बिलोंग टू किससे, x बिलोंग टू द सेट 1 2 3 है, कहाँ तक है सेट 10 तक है, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि मुझे इस तरीके से सिंगल कैसे बना सकता हूँ, जो -3 ये हटना चाहिए, तो उसके हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा प्लस से ऐड करना पड़ेगा, इससे बचा मेरे पास रिमेनिंग ये 4 हो गया। अगर मैं इस 3 को इसे सिंगल बनाना तो मुझे 3 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा x और ये कितना बनेगा 4/3, इसका मतलब है गया x लेस देन इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग 1.4 समथिंग जो भी बोलो आप 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ की वैल्यू आएगी वो कितना होगा 1 आएगा, कितना है सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास वैल्यू आएगी क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हल्का सा मुझे क्या दिख रहा है एक, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती करी है शायद, एक सेकंड, इसे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो 2x माइनस 2 3 जा कितना होगा 6, कितना होगा 2 3 जा 6, तो 6 होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1। अब मुझे इसी -6 को हटाने के लिए दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -6 का, +6 का इधर भी, तो मुझे यहाँ पर भी राइट हैंड साइड भी ये करूँगा, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो, तो x अगर मुझे यहाँ सिंगल करना है तो 2 से डिवाइड दोनों तरफ 7/2, ये कितना है x कितना है देन इक्वल टू 2 3 जा 6 और 3 पॉइंट समथिंग कुछ है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है कितनी आएगी 1 2 और 3, जो इसे 1 से 10 तक का जो आपके पास सेट था उसमें से कौन सा आएगा, सिर्फ कौन सी वैल्यू आएगी 1 2 और 3, ठीक है, ठीक है 1 2 3 ये आपका आंसर है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे 5 माइनस आपके पास गिवन है 5 माइनस 4x क्या है 5 माइनस 4x 5 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 3x, ठीक है, x बिलोंग टू होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 और क्या आप जहाँ तक जाना चाहो, ठीक है, ये आपके होल नंबर। अब 5 माइनस 4x, अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था यहाँ पर दोनों तरफ आपको क्या दिख रहा है वेरिएबल दिख रहा है, तो आप क्या करो अगर मैं इन दोनों में से क्या घटाना चाहूँ एक -3x को घटाना चाहूँ तो मैं दोनों तरफ क्या करूँगा ऐड करना पड़ेगा मुझे -3x, 5 माइनस 4x प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 3x प्लस 3x, ये करना दोनों तरफ करना पड़ेगा, जो 5 माइनस यहाँ पर कितना बचेगा -x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x से 3x कैंसिल, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 2
अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मेरे पास फिर भी ये भी नहीं है, एक्स के साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ है, मुझे इसे हटाने के लिए 5 को हटाना पड़ेगा, और उसे हटाने के लिए मुझे 5 माइनस करना पड़ेगा। 5 माइनस का इधर भी करना पड़ेगा और साथ में इधर भी माइनस करना पड़ेगा, और ये कितना बचा यहाँ पर, माइनस एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन -3। वही कंडीशन आ गया जो रूल मैंने बताया था, दोनों तरफ क्या आ गया, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये आ गया। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये साइन भी, बीच वाला साइन भी इधर की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, लेस देन 3। इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, लेस देन 3। और लेस देन 3 होल नंबर क्या होता है, लेस देन 3 जो होल नंबर है, जो हमारे पास होल नंबर की सीरीज थी, क्या 0 है, 1 है और 2 है, ये हमारे पास आंसर आ गया, हमें फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, लिस्ट द सॉल्यूशंस सेट ऑफ, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 30 -4 इंटू 2x - 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 30, गिवन एज x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x किसका सेट है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। ठीक है, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले मुझे ये सॉल्व करना है। ठीक है, 30 -4 टू 8x और -4 इंटू -1 कितना होगा, प्लस का 4, लेस देन इक्वल टू 30। अगर मुझे यहाँ पर 34 -8x, ये हमारी पहले इक्वेशन को क्या करो, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जो सॉल्व हो रहा है वो सॉल्व हो रहा है, और जो इनइक्वालिटी है उसके राइट हैंड साइड पे जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व करो, उसके बाद क्वेश्चन में आओ। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन जो बोलना चाहे। ठीक है, ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर इसे सिंगल रखना है, तो इसका मतलब मुझे 34 माइनस करना पड़ेगा, 34 -34 8x दोनों तरफ करना पड़ेगा, फिर 34 का -34, यहाँ पर से कैंसिल, -8x लेस देन इक्वल टू -4। अगर मुझे सिंगल, मुझे क्या करना है, इसे सिंगल करना है, तो मुझे 8 से डिवाइड दोनों तरफ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 8 से, इधर करा मैंने तो x, और इधर करा मैंने तो कितना, -1/2। लेकिन अगर मैं माइनस से दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पर एक्स को, वेरिएबल को मुझे हमेशा सिंगल रखना है, इसके पीछे साइन भी ना हो, तो मुझे इसे क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये साइन इधर की तरफ मूव हो जाएगा, क्या गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स -1/2 से जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, हमें क्या करना है, जो एक्स से ग्रेटर होगा, -1/2 से क्या क्या होगा, जो इंटीजर बड़ा होगा क्या होगा, आप लिख सकते हो 1 2 3 4, जितने भी हो सकता है, कई हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आप यहाँ देख सकते हो, हमारे पास क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट के अंदर x - 2 लेस देन इक्वल टू 3x - 2 वेयर x बिलोंग टू -3 -2 -1 0 1 2। आप बोल सकते हो, अभी आपके पास इंटीजर्स ना बोल के क्या बोल दिया, सीधे बोल दिया कि आपके पास इस रूप में दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो अंदर 2x - 2 टू 4 लेस देन, आप इनइक्वलिटी के इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन अगर सॉल्व हो रही है तो पहले उसे पूरा सॉल्व करें। ठीक है, राइट हैंड साइड पे 3x - 2। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले x को क्या करना है, x के जो साथ जो जुड़े हुए हैं उनको सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, सिंगल कर देता हूँ। 2x - 4 + 4 को हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, 3x - 2 + 4 कर दिया, दोनों तरफ से 4, ये बचा 2x, यहाँ पर 3x और 4 - 2 प्लस का 2। अब अगर मुझे यहाँ पर इस 3 को हटाना है, क्योंकि तो 2x - 3x 3x - 3x + 2, यहाँ बचा माइनस का x लेस देन इक्वल टू 2। अगर मुझे, मैंने क्या कहा था, x को मुझे माइनस भी साइन भी यहाँ पर नहीं लाना है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस होगा, और इधर मल्टीप्लाई साइन क्या हो जाएगा, इधर की तरफ मुड़ जाएगा, -2, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आएगा। मतलब वो इंटीजर, इसमें से वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो -2 से क्या है, बड़ी है, जो -2 से बड़ी है। -2 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, कौन कौन सी है, इतनी सी, ये वाला सेट आपका आंसर है, इनमें से ही चूज करना था। डन। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है, इफ x इज अ नेगेटिव इंटीजर, क्या दे रहा है, x इज अ नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर दे रहा है तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ 2/3 प्लस 1/3 इंटू, ये आपके पास x इज क्या है, नेगेटिव, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सेट, ये दे रखा क्वेश्चन 2/3 प्लस 1/3 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा दे रहा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर मैंने कहा था कि इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू है जैसे 2/3 है प्लस, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बनेगा x/3 प्लस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा। अब इसके बाद मैं क्या करूँ ऐसा कि 1/3 क्या हो जाए, पहले इन दोनों को सॉल्व कर देता हूँ। 2/3 प्लस 1/3 दोनों को बेस सेम है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/3 प्लस x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 1 प्लस x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं इस 1 को हटाना चाहूँ तो मुझे दोनों तरफ क्या करे, -1 करना पड़ेगा, 1 - 1 प्लस x/3, तो इधर भी मुझे क्या -1 करना पड़ेगा, 0 - 1 -1, ये हटा तो x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अभी कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना है, -1, ये -1, सॉरी। अब अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करूं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3, ये बन जाएगी आपकी क्वेश्चन x ग्रेटर देन -3। ठीक है, और सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अब नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जो इससे नीचे जो नेगेटिव इंटीजर है वो सिर्फ -2 -1 हो सकता है। कितना हो सकता है, -2 और -1, तो ये आपका आंसर रहा। इसने बोला था इफ x इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो x की वैल्यू क्या आ रही, -3 से ग्रेटर देन, तो -3 से ग्रेटर देन दो नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे, -2 और -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। एक सेकंड, अगर मुझे थोड़ा सा दिक्कत ना हो तो मैं थोड़ा सा इस बुक का इस्तेमाल ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा शायद और अच्छा दिख सके। ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखना आप, x - 3 ब्रैकेट के अंदर है 2 + x, और जो इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन बोल रहा है 2 ब्रैकेट के अंदर 3x - 1, जहाँ x किससे बिलोंग कर रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये आपकी क्या है कि सिर्फ इतना ही होना चाहिए कंडीशन के अंदर, ये होने चाहिए। पहले मैं क्या करता हूँ, इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करता हूँ, 3 × 2x - 6x और -3 × -3x। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 3 6x और -2, ऐसा है। सबसे पहले x -6x - 3x -9x ग्रेटर देन इक्वल टू 6x - 2। सबसे पहले जब मैं इसे -9 हटाना चाहूँ तो मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, प्लस का 9x ग्रेटर देन 6x और -9x करना पड़ेगा, दोनों मुझे क्या बनेगा, प्लस का 9x दोनों तरफ करना था ना, इसलिए इसे हटाने के लिए -2। x बचा ग्रेटर देन इक्वल टू 9 और 6 कितना, 15x और -2। अब मुझे ये -2 हटाना है तो मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, क्या हटाना है, अगर मुझे ये 15x हटाना है, मुझे सिंगल यहाँ पर x सिंगल आ रहा है पहले, तो इसमें मैं क्या घटाऊँ, 15x -15x 15x -15x -2, ये बता माइनस का 14x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अगर मुझे 2 से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ तो ये बचेगा -7x, तो 7x और -1। अगर मैं x दोनों को 7 से डिवाइड कर दूं, इस x को 1 बनाने के लिए, और माइनस से भी, तो दोनों माइनस से तो एक तो साइन चेंज हो जाएगा, ये x बचेगा, अरे माइनस, अरे कितना बचेगा, 1/7 बचेगा। x कितना बचेगा, x इक्वल कितना बचेगा, 1/7। ठीक है, x बचेगा आपका 1/7, मतलब x लेस देन इक्वल टू, कहीं गलती तो नहीं हुई है, हमारे पास क्या है, x लेस देन 1/7, 1/7 का मतलब है 0 पॉइंट समथिंग, 0.1 समथिंग, तो उससे नीचे वाले जो इंटीजर्स हमारे पास क्या है, 0.1 से नीचे -3 -2, ये देखो -3 -2 और -1 जो इस वैल्यू से नीचे आ रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, -3 -2 -1। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास x बिलोंग टू 1 2 3 4 5 6 7 और जो भी होगा 8 9 जो भी होगा, ठीक है। सॉल्व x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 1, यही है। तो मुझे जब सॉल्व करना है इसके लिए इस सेट आपकी बात है, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x को सिंगल करना पड़ेगा। तो मुझे 3 को हटाना है, तो मुझे +3 और दूसरी तरफ भी क्या करना पड़ेगा, प्लस का 3। तो x बचा a2x a माइनस 1 + 3 था, ये कितना बचा +2x + 2। अब मुझे 2 हटाना है, और 2 हटाना है तो मुझे दोनों तरफ किससे करना पड़ेगा, 2 से x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 2 माइनस 2। यहाँ बचा x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2x। अगर मुझे x सिंगल करना है तो मुझे दोनों तरफ x से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा दोनों तरफ से। x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस एक्स, ये कितना मेरा -2 ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब x ग्रेटर देन है -2 से। इसमें से कितनी वैल्यू -2 से जो ग्रेटर देन है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको देखना है जो उससे -2 से जो ग्रेटर देन है, जो इस उसमें आती है सेट में आती हो, कितना है सारी वैल्यू देखो कौन कौन सी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, सारी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, सारी वैल्यू क्या है इससे ग्रेटर देन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन, क्या है 1/2 + 8x ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 3/2 वेर x बिलोंग टू z, ठीक है। मतलब x किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और मुझे अब क्या देखना है, इसे सॉल्व करना है। और सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड को पूरी तरीके से सॉल्व करना है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 2, तो इसे कितना होगा 16x ग्रेटर देन इक्वल टू ये 2 5 10x माइनस 3/2, 2 से 2 तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा कैंसिल, तो 1 + 16x, अब के बाद बचा 10x माइनस 3, 10x माइनस 3 ये बचा। अब मुझे बताओ कि मैं इस तरफ से क्या दोनों तरफ से पहले क्या घटाऊँ, वो 1 को हटाता हूँ, तो 16x + 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 3 + 1, 1 था ना पहले से, तो -1 करना पड़ेगा -1, तो कितना बचा 16x इधर बचा और 10x माइनस का 4, 10x माइनस का 4 बचा। अब 10x माइनस 4 बचा, अब मुझे दोनों तरफ क्या करूँ मैं ऐसा कि एक हट जाए, ये 10x हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ से 10x हटाना पड़ेगा, 10x ग्रेटर देन इक्वल 10x माइनस 10x माइनस 4, ये कितना बचा 6x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, ये क्या है 10x से 10x कैंसिल हुआ तो -4। अगर मुझे सिंगल करना है तो मुझे ये दोनों तरफ 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब ये x बचेगा और ये -4/6 मतलब 2/3, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/3, -2/3 लगा लो आप 0 पॉइंट समथिंग 0.6 समथिंग -0.6 समथिंग, ठीक। तो इसने क्या बोला है कि x बिलोंग टू z, z मतलब ठीक है। तो इससे जितने भी बड़े होंगे वो कौन कौन से होंगे 0 1 2 3 4 जितना भी होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है -0 उससे बड़े क्या होंगे 0 1 2 3 4 ये समथिंग सारे उससे बड़े होंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ 11 - 2x, और ये रखा है 11 - 2x/5 ग्रेटर देन, ठीक है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 3x/8 + 3/4 आपके पास है, और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 जितने भी इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए 11 - 2x/5
ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो इसे सॉल्व करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, इन दोनों कैल्सियम 9 माइनस 3x और प्लस 4 टू जा 8 मतलब 3 टू जा 6 अपॉन कितना है 8, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 11 8 जा 88 माइनस 11 टू जा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 8 टू जा 16x ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ये बोल लो आप कि मैं 8 से और इधर 9 5 जा 45 माइनस 5 जा 15x प्लस 5 6 जा 30। अब 88 माइनस 16x ग्रेटर देन इक्वल टू 45 और 30 कितना 75 माइनस 15x। ठीक है, अगर मुझे इस 75 को यहाँ से हटाना है, पहले तो बात तो अगर मुझे 15 हटाना है तो मुझे दोनों तरफ कैसे करना पड़ेगा, माइनस 16x और प्लस 15 करना है, 15x ग्रेटर देन इक्वल टू 75 माइनस 15x प्लस 15x, क्योंकि मुझे इसे हटाना था, दोनों तरफ करना पड़ा। 88 माइनस का 16x प्लस का 15x कितना, माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 75, इतना बचा। अब मुझे इसके साथ 88 हटाना है, तो मुझे दोनों तरफ 88 से माइनस करना पड़ेगा 88, इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा 75 माइनस 88, ये बचा है माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 30, कितना बना माइनस का 30। अगर मुझे माइनस का दोनों तरफ अगर मैं माइनस से इस साइन को x बनाने के लिए, ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से साइन करूँ तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, x क्या है लेस देन 30, और नेचुरल नंबर x से 30 लेस देन क्या होगा, जो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 1 से 1 2 3 4 और कहाँ तक 30, लेस देन 13 और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब 13 भी इंक्लूड होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पर। ठीक है, अगर सिर्फ लेस देन का होता तो 12 तक होता सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या दे रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 माइनस 2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल टू 6 + 6 6 5 30/6 11/6 6 × 6 और 5 11/6 और x बिलोंग टू वेर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले हम इसको अंदर सॉल्व करते हैं, जो इसके अंदर 2 और 3 2 3 जा इसको 2 3 जा 3 माइनस 3 2 जा 4x अपॉन 6 लेस देन इक्वल टू 11/6। फिर इसको भी करना पड़ेगा माइनस का 12 क्योंकि 6 2 जा 12, फिर इनकी सबकी वैल्यू क्या आ जाएंगी। ठीक है, कॉमन एलसीएम लेना पड़ता है जब भी हमारे पास, कभी भी मैंने बताना भूल गया शायद, बिकॉज मुझे क्लास की याद रहती है कि मैंने बता दिया है तो वीडियो में नहीं हो पाया। कभी भी ऐसा हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, जो डिनोमिनेटर में क्या करना है एलसीएम लेना है। तो इसमें कितने की ज़रूरत पड़ेगी, अभी इसी 6 बनाने के लिए 1 6 जा 6 की ज़रूरत पड़ेगी, इसे 3 की और इसे 2 की, और 6 ऑलरेडी है, तो मतलब मैंने कितने से मल्टीप्लाई करा 6 से, 3 माइनस 4x और लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 11। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, अगर मुझे इसे करना है तो सबसे पहले मुझे x को सिंगल करना पड़ेगा, तो मुझे इसे हटाने के 3 हटाना पड़ेगा, तो मुझे हर जगह से 3 लेस करना पड़ेगा, माइनस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 3 माइनस 4x और लेस देन 11 माइनस 3, हर जगह से। ये माइनस का 15 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4x और लेस देन इक्वल टू 8। अब मुझे अभी भी ये सिंगल नहीं हुआ, इसका मतलब मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई 4, अगर मुझे इसे x बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर -15/4 लेस देन इक्वल टू माइनस का x लेस देन इक्वल टू 4 से करूँगा तो 2, लेकिन अभी भी यहाँ माइनस है। अब मुझे पूरे से अगर मैं माइनस से सब में वो कर दूँ इसे x बनाने के लिए, अगर ये 15/4 हो जाएगा, लेकिन साइन हमेशा इधर की तरफ मुड़ जाएगा, जब मैं सब में क्या करूँगा माइनस से, ये भी इधर की तरफ मुड़ जाएगा और क्या आ जाएगा -2। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है -2 से लेकर 15/4 मतलब 4 3 जा 12 3 पॉइंट समथिंग, कहाँ 3 पॉइंट समथिंग। तो x की वैल्यू जो आएगी वो कहाँ का आएगी, x किससे बिलोंग कर रहा था सबसे पहले नेचुरल नंबर -2 से लेकर 3 तक कितना होगा 1 2 3, तो आपका 1 2 3 आपका क्या आ गया आंसर आ गया, 1 2 3 क्या आ गया आंसर आ गया, x बिलोंग टू 1 2 3 नेचुरल नंबर इसके बीच में जो आते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड में अच्छा क्वेश्चन था इस बार भी आपके बोर्ड में, और होप कि if x plus w find आपके पास क्वेश्चन if x plus w find the solution find the solution of the set 3x minus, आपके पास है 3x upon 5 minus 2x minus 1 upon 3 greater than equal to 1, also graph the solution set on the number line if possible। ठीक है, यही है। अब मुझे सबसे पहले इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मुझे नीचे इनका एलसीएम कितना है 15, और मुझे क्या करना पड़ेगा 15 से मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 5 जगह 9x माइनस और 3 5 जा मतलब 2 5 जा 10x, और ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 ना, मतलब 5। ठीक है, एक प्लस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल 1, ये कितना हो गया, ये तो सॉल्व हो गया अपन 15, उधर माइनस एक्स प्लस 5, इस 15 को हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ 50 वो क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये उधर 15 माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 15, ऐसा। अगर मुझे 5 हटाना है इसके साथ से तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर मुझे एक्स को माइनस के रहित रखना है तो मुझे दोनों तरफ एक्स से माइनस, एक्स साइन चेंज होगा तो माइनस 10, इसका मतलब एक्स लेस देन माइनस 10 कितना है, एक्स लेस देन माइनस 10। जो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, आल्सो ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, क्या है, आल्सो ग्राफ एक्स बिलोंग टू होल नंबर, एक्स लेस देन आ रहा माइनस 10 से छोटा क्या होगा, -11 -12 -13, क्या यहाँ पर कोई होल नंबर आ रहा है, नो। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, जो सेट है वो किसका होगा, ये नल सेट होगा, इसके अंदर कोई भी चीज़ क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। और क्या है, इसकी जो नंबर लाइन है क्या है, नॉट पॉसिबल। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर लाइन तो खैर आसान होती है, -4 -1 एक लाइन ले लो ग्राफ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पेपर में देने के चांस है। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते जी आपके क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे 13 क्या बोल रहा है, एक्स अपॉन 2 प्लस 5 और लेस देन इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है एक्स अपॉन 2 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू एक्स अपॉन 3 प्लस 6, ऐसा है। वेयर एक्स इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या बोल रहा है, वेयर एक्स इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अच्छा, तो मुझे सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड को, क्या होगा 2 एलसीएम में तो 2 5 10 एक्स प्लस 2 5 10 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू, इसे 3 एक्स प्लस 18 अपॉन 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 3 10 30 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 2 18 36, ये हो गया। ठीक, अब अगर मैं इसे करना चाहूँ, इसे सिंगल बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x हटाना पड़ेगा, तो मैं दोनों तरफ से क्या करूँगा, 2x को सब्ट्रैक्ट, 2x माइनस 2x प्लस 36, ये बचा x प्लस 30 लेस देन इक्वल टू 36। ठीक है, x प्लस 30, इधर x प्लस 30 लेस देन इक्वल टू 36। ठीक है, अब अगर मुझे इसे सिंगल करना तो 30 कैंसिल करना पड़ेगा, x प्लस 30 माइनस 30, कुल मिला के x वेरिएबल को सिंगल रखो, आपको सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी कि आपको निकालना क्या है। x बच गया, किसी भी तरीके से x को क्या रखना, सिंगल रखना। 36 माइनस 30 कितना बना 6, तो x लेस देन इक्वल टू कितना 6, जबकि हमारे पास x इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, 6 से छोटा पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या हो सकता है, 6 से छोटा एक हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये आपका फर्स्ट का आंसर 1 3 5, 1 3 और 5 आपका 13 का फर्स्ट का आंसर है, जो x से छोटा हो। याद देखो, x से छोटा हो या बराबर हो, 6 तो वैसे भी नहीं है, तो इससे छोटा ऑड नंबर क्या है, 1 है, 3 है और 5 है। डन। अब हम कौन सा, अब इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है, सेकंड पार्ट है 2x प्लस 3 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन 4, वेयर x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। ये क्या है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। अगर मेरे पास x पॉजिटिव इवन इंटीजर, सबसे पहले सॉल्व करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों की साइड 8x प्लस 4 3 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 3 9x और माइनस 3। अब मुझे यहाँ पर x क्या करना है, कैंसिल करना है,
मतलब अगर मैं इस छोटे वाले 8x को हटाना चाहूँ तो 8x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x और माइनस 3, ये बचेगा 12 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या बना x माइनस 3, ये बचा 12 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3। अब अगर मुझे ये 3 हटाना है तो मुझे यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा इसमें, तभी तो माइनस प्लस का 0 बनेगा, तो इधर भी मुझे प्लस 3 का ऐड करना पड़ेगा, माइनस 3 प्लस 3, ये बनेगा 15 ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसका मतलब है जो दूसरी वैल्यू x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, x क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, x क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब x लेस देन इक्वल टू 15, इससे पहले इवन इंटीजर कौन से 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 है, 15 तो है भी नहीं, 2 4 6 8 10 12 और 14 आपका आंसर आ गया। जो अभी क्या है इवन इंटीजर जो x से क्या है छोटे हैं लेकिन 15 से ना 15 से छोटे हैं। इवन इंटीजर कौन कौन से 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। 13 क्वेश्चन नंबर 13 आपका डन। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है x बिलोंग टू इंटीजर, सॉल्व द इक्वेशन, ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सबसे पहले तो इनका एलसीएम कितना आएगा, मैंने कहा था जब ऐसी कभी कंडीशन है तो एलसीएम निकालो 6, तो इसे 6 इसमें कितना का मल्टीप्लाई करूँ जो 6 बन जाए डिनोमिनेटर में 6, 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 3 जा 3x माइनस 3 4 जा 12 प्लस इसमें कितने का करूँ 2x ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें कितने का करूँ 6 6 2 जा 12, ये हो गया। अच्छा अब मुझे 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 2 5x माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसे सिंगल करने के लिए माइनस 12 हटाना है, तो मुझे प्लस 12 करना पड़ेगा, 18 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 12 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 प्लस 12, ये बना 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 24, यही। अब मुझे x बनाने के लिए मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये बना 6, 5 से डिवाइड दूंगा ये x और ग्रेटर देन इक्वल टू 24 अपॉन 5, इसका मतलब ये होगा 5 6 5 4 20 5 पॉइंट समथिंग, एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, और यहाँ से 5 4 4 से, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ रही जो इसके बीच में आएगी वैल्यू क्या है, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, ठीक है, इसका और ये क्या है 5 4 समथिंग 4 5 4 20 और 45 40, मतलब इससे 4.8 से बड़ी और 6 के बराबर हो या उससे लेस देन, तो मतलब 5 और 6, इसकी क्या होगी आंसर आ, वो इंटीजर कौन कौन से होंगे 5 और 6 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन है यहाँ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 27, जहाँ x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x किससे बिलोंग करा नेचुरल नंबर से, अच्छा ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या है 1, मुझे जहाँ पर भी ये क्या है कंपाउंड वो बन जाती है इक्वेशन बन जाती है, अगर मुझे अब मैं ये सिंगल हैंडेडली नहीं सॉल्व कर सकता, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इन इक्वेशन को पहचानने के लिए, जैसे आपने यहाँ पर मिडिल टर्म जो होती है आपके पास जो बीच में जो संख्या है वो क्या हो गई आपके पास कंपाउंड हो गई, इसे आप इजीली क्या सॉल्व नहीं कर सकते हो, मतलब इसके साथ यहाँ पर भी वही से उस प्रकार का दिख रहा है। अब देखो आप इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, एक तो ये हो गया और दूसरी तरफ एक इक्वेशन इसे 15 माइनस 7x, मतलब थोड़ा सा अलग अलग सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं 27, इसको एक बार इसके साथ इसको एक बार इसके साथ। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले 7x मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर मुझे कुछ हटाना है तो इसमें क्या हटाना पड़ेगा, जैसे मीन से 7x, अगर बाई चांस मैं दोनों तरफ 7x से वो करूँ ग्रेटर देन 15 माइनस 7x प्लस 7x,
अब क्या बना 1 + 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 आगे। अब मुझे 7x दिख गया, अब मुझे 1 हटाना है दोनों तरफ, तो मैं क्या करूँ 1 - 1 + 7x और दोनों तरफ से क्या हटाना पड़ेगा -1 हटाना पड़ेगा। ये बना 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 14 x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों तरफ से 7 से डिवाइड कर दो, कितना बना 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 से या तो बराबर होनी चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और नेचुरल नंबर x क्या है, क्या हो सकता है, एक तो ये हो गया, और दूसरी क्वेश्चन भी इसमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है जो हमने यहाँ पर लिखी थी। अब मुझे यहाँ सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 2x को, जो छोटी वाली संख्या उसको हटा दो, 15 - 7x - 2x ग्रेटर देन 2x - 2x, दोनों तरफ मुझे वो करना पड़ गया, 2x यहाँ भी घटाना पड़ गया, यहाँ भी घटाना पड़ गया, ठीक है। 15 - 9x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये मैंने हटा दिया और -27 बचा। अब मुझे 9x फ्री करना है तो 15 हटाना पड़ेगा दोनों तरफ से, 15 - 15 - 9x ग्रेटर देन इक्वल -27 - 15 दोनों तरफ से, इसी कहते हैं -9x ग्रेटर देन इक्वल टू 12 2 3 1 4 -42 माइनस का 42। अब मुझे अगर दोनों तरफ से माइनस साइन हटाने हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये साइन बीच वाला भी चेंज हो जाएगा, इसका मतलब 9x इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 42 होगा। इसका मतलब x इक्वल टू, मैं दोनों तरफ 9 का डिवाइड कर दूँ तो ये 42/9, इसका मतलब 3 1 × 3 3 4 12 और 3 3 9। x क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू 14/3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब है x लेस देन इक्वल टू 14/3 और जो x से क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन इक्वल टू क्या है, x की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 14/3 है। तो इसके बीच में क्या होता है, 2 से लेकर 14 मतलब 3 4 12, मतलब ये वैल्यू आ गया 3 4 12 4 पॉइंट समथिंग कुछ, और 2 से 4 पॉइंट, तो क्या होगा इक्वल टू 2 3 4, आपका आंसर आ गया, जो इसके बीच में नेचुरल नंबर होगा, इसके बराबर भी 2 3 4 हो गया, ठीक है। और एक कैसे हुआ, इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना है आपको, जैसे x की वैल्यू क्या है, ये तो उसके 2 के बराबर भी हो सकती है, 2 से ग्रेटर भी हो सकती है, इसका मतलब 2 तो है ही नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ इससे क्या होता है, इससे लेस होनी है, इससे लेस होनी है, मतलब 4 से लेस कौन कौन से बोले, 4 से क्या 4.8 से लेस क्या होता है, एक तो 4 होता है, एक तो 3 होता है, आ गया आपका आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दे रहा है x बिलोंग टू z, सॉल्व 2 प्लस क्या है 2 + 4x लेस देन इक्वल टू 2x - 5, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन इसके साथ 3x, मैंने कहा था क्या है कंपाउंड, यहाँ जहाँ दिख जाए आपको तो इसमें क्या करना है, दो इक्वेशन बना देनी, एक तो 2 + 4x, ठीक है। जब आपको लगे कि इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रही है तो इसका मतलब सीधे क्या करना है आपको, 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 3, दो इक्वेशन बना लो। अब मैं इसे अगर सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले क्या है 2x हटाना है, 2 + 4x - 2x, इधर से 2x - 2x - 5, छोटा वाला हटाओ, मतलब जिसके पीछे वेरिएबल लगा उसे छोटा सा हटाओ, तो दोनों तरफ से हटाना पड़ेगा, 2 + 2x लेस देन इक्वल टू -5। अब इसके साथ जो वेरिएबल है उसके साथ 2 लगा तो मुझे 2 हटाना पड़ेगा, 2 - 2 + 2x, दोनों तरफ से क्या पड़ेगा -2 हटाना पड़ेगा, ये बना 2x लेस देन इक्वल टू -7, x लेस देन इक्वल टू -7/2, तो x की वैल्यू क्या है लेस देन -7/2, तो मुझे अभी राइट हैंड साइड भी क्या करना है सॉल्व करना है। अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मुझे सबसे पहले क्या हटाना पड़ेगा, जो छोटी वाली टर्म जिसके पीछे x है, तो मुझे 2x - 2x घटाना पड़ेगा और दोनों तरफ से घटाना पड़ेगा, 3x - 2x, ये 2x - 2x गया -5 बचा, लेस देन इक्वल टू x, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और ए एक्स लेस देन इक्वल टू -7/2, तो इक्वेशन कैसी बन गई, x किससे, जो x है लेस देन इक्वल टू -7/2 और x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू -5, इसका मतलब -5, x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू -5 और इससे 2, इसे क्या होगा 3 6 2 3 3 पॉइंट समथिंग कुछ, माइनस का 3 पॉइंट समथिंग, माइनस के 3 और -5 के इक्वल भी हो सकता है, और ये कौन कौन सा हो सकता है, -5 हो सकता है और एक -4 हो सकता है, सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, 5 होगा ही होगा, लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, -3.3 से छोटा कौन सा इंटीजर्स होगा, 4 होगा, -4,
इससे छोटा, -5 -4 आपका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। आंसर नंबर 16 -5 -4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास 3x माइनस, आपके पास क्या देखा है, 3x -5 लेस देन इक्वल टू 6x + 4 11 + x। ठीक है, यही है। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा था 2 इक्वेशन बना लेना। 3x -5 जैसे आपको इक्वेशन थोड़ा बड़ी दिखे, आपको क्या करना है, डबल इक्वेशन बना लो। 6x + 4 लेस देन इक्वल टू 11 + x। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मैं क्या करूँ, 3x को हटा दो दोनों तरफ से, जो छोटा वेरिएबल वाला -3x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x - 3x + 4। यहाँ पे -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x + 4। अब इसके साथ वेरिएबल वाले के साथ क्या लगा है, 4, उसको हटाना है। -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x + 4 -4। ये -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x क्या बचा। अगर मैं इसको क्या करना चाहूँ, 3 को सिंगल 100 बनाना चाहूँ तो 3 से डिवाइड करूँगा दोनों तरफ, -3 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये आ गया। दूसरी क्वेश्चन अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो सबसे पहले मुझे x हटाना है, तो माइनस दोनों तरफ क्या करूँगा, x हटाऊंगा, +4 ग्रेटर देन 11 + x - x। यहाँ बचा 5x + 4 लेस देन इक्वल टू मतलब लेस देन 11। अब मुझे 4 हटाना है, तो 5x + 4 - 4 11 - 4, ये कितना बचा, 5x 7 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, -3 से बड़ी है x की वैल्यू और लेस देन इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक कौन सी वैल्यू होगी, 7/2 मतलब 3.5। -3 से प्लस के 3.5 तक कौन सी वैल्यू लाई करेगी, -3 से और यहाँ तक कौन सी वैल्यू लाई कर सकती है आपकी। फर्स्ट है होल नंबर। होल नंबर -3 से 3.5 के बीच में कौन कौन सा होल नंबर आएगा, एक 0 आएगा, ठीक है, एक 0 आएगा, एक 1 आएगा। इससे क्या होना चाहिए, 2 3 से 3.5, हाँ इससे छोटा होना चाहिए, 0 1 2। वैसे तो 0 1 2 आना चाहिए अगर हमने कहीं मिस्टेक ना करी हो, 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 आनी चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है, x बिलोंग टू z इंटीजर्स, मतलब अच्छा इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो क्या -3 से क्या होगा, ये होगा -3। दूसरे वाले का आंसर क्या है, जब अगर ये z होल नंबर से बिट होगा -3 होगा, और -2 -1 0 और 1। यहाँ पर अगर हमने कोई गलती ना करी हो तब, एक सेकंड है, 4 की 7 अच्छा ओह सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, 5 यहाँ पर क्या आएगा, 5, तभी बोल रहा हूँ यहाँ पर जाएगा 5, 5 बन जाए, यहाँ पर क्या 5 1 पॉइंट कुछ, ये क्या आएगा 5 1 पॉइंट कुछ 1.5 समथिंग मान लो तो इसके बीच में 0 1.5 से लेस दैन 0 और 1 होगा, सिर्फ 2 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, मेरा सोचना ठीक है। और यहाँ तक -3 से लेकर यहाँ तक मतलब 1.5 तक इंटीजर कौन सा होगा, एक -3 -2 -1 0 और 1। ये छोटी छोटी गलती का आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। क्वेश्चन नंबर 18, 4x - 10/3 लेस देन इक्वल टू 5x लेस देन -7 इक्वल टू, मेरे से मुँह से निकाल रहे थे, x बिलोंग टू R। क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में रेशनल इरेशनल दोनों आते हैं। इरेशनल में कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जो अंडर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू होती है। और रेशनल क्या होता है, जो आपके सारे वैल्यू आपको नॉन होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और बहुत होता है, अभी और बता देंगे, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ आपने। रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर आपका 18। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो एक सेकंड वीडियो, ठीक है, इसको मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रॉस।
इसका मतलब 2 4 जा 8x माइनस 2 10 जा 20 ग्रेटर देन किससे 15x और 3 5 जा 15x माइनस 3 7 जा 21 ऐसी आ गई वैल्यू। और मुझे सबसे पहले ये हटाना है, मतलब जो छोटा जिसके पीछे वेरिएबल लगा वो हटाना है 8x। इसके लिए मुझे दोनों तरफ क्या घटाना पड़ेगा, 8 हटाना पड़ेगा, 15x माइनस 8x माइनस 21 ये वो हट गया, माइनस 20 बचा यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 7x माइनस 21। अब इसके साथ माइनस 21 हटा दो क्योंकि मुझे x चाहिए, माइनस 20 और इसके प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा 21, तभी जाके 21 हटेगा, 7x माइनस 21 प्लस 21 करना पड़ेगा। यहाँ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7x, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना दोनों तरफ से 1/7, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7, x की वैल्यू 1/7 से बड़ी होगी तो इसमें कौन सा रियल नंबर होगा, मतलब x ग्रेटर देन, तो जितने भी रियल नंबर होते हैं x बिलोंग टू रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो x बिलोंग टू रियल नंबर और क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/7। रियल नंबर का आपको अंत भी नहीं पता है कितना, सारे नंबर उसके बाद क्या है रियल है, 1/7, 0.1 से ऊपर क्या है सारे इन्फिनिटी, तो आपको इक्वेशन इतना करके छोड़ देना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किस पे, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास है सबसे पहले इन दोनों को, आपके पास इक्वेशन है 3x/5 माइनस 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x बिलोंग टू r एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे ये करना है तो सबसे पहले बात क्या है, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, जो इनइक्वालिटी वैल्यू की लेफ्ट हैंड साइड में, पर उस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दो। इनको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मतलब कॉमन डिनोमिनेटर 5 है 9x माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट हमेशा रखना तब आपको कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि अंदर का साइन चेंज होता है। 3 5 है 5 मतलब 2 5 10x और ये कितना प्लस हो जाएगा 3 और 5 मतलब 5 और ये 5 हो जाए 15 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब 9x माइनस 10x के माइनस का x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, डिनोमिनेटर 15। अब मुझे इसे अगर मुझे क्या करना है सिंगल डिजिट बनाना है तो मुझे दोनों तरफ 5 हटाना पड़ेगा, माइनस 5 ग्रेटर देन 15 माइनस 5 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यही है, ठीक है। ये अगर माइनस एक्स, अगर मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x बनेगा और ये साइन मुड़ जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू किससे -10 से बड़ी होनी चाहिए, रियल नंबर क्या होगा जो -10 से बड़ा हो, x की वैल्यू क्या होनी जो -10 से बड़ी होगी, क्या हो सकता है, सिंपल सी बात, आप क्या लिखना है x डॉट डॉट x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -10, सर इतने पे छोड़ना क्योंकि आपको पता नहीं कि कितनी वैल्यू आपके पास अभी कोई क्या है फिक्स नंबर, जब आपके पास फिक्स देखिए इससे इतने तक तब आपको शो करना है कि हाँ, अगर सपोज यहाँ बोला जाता है 10 तक तो आप -9 तो आपको क्या रियल नंबर कौन से 1 2 3 4 5 6 जितने तक भी बोलता आप दिखा सकते थे, लेकिन ये सेट क्या सिर्फ रियल नंबर बोला, इसका मतलब इन्फिनिटी है, तो आपको सिर्फ इसमें क्या है आपने बचपन में पढ़ा हुआ सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना ना लिख देना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। अब 3x क्या है 3x अपॉन 5 प्लस 2 ये है x प्लस 4 एज एन इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 5, फिर x बिलोंग टू रियल नंबर। सबसे पहले मैं इनको सॉल्व करता हूँ, 3x प्लस 5 10 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू इस ये भी x प्लस 210 अपॉन 2 वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर। अब यहाँ पर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, अच्छा 2, तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 10, इसका मतलब मुझे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, किससे 2 से, 3 2 6x प्लस 2 20 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ कितने 10 से 10x प्लस 10 4 40 और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करने का 2 5 जा, तभी एलसीएम क्या है इनका कॉमन डिनोमिनेटर 10 बनेगा, 5x प्लस 2 5 जा 2 5 जा 10 5 जा 50, ऐसा बन गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए मुझे दो इक्वेशन बना लेता हूँ मैं, क्या कर या फिर इसी को क्या सॉल्व कर दो इसको,
दो इक्वेशन लेके क्या कर दूँ, सॉल्व कर दूँ। या सिंगल रियल नंबर बोल रहा है तो मेरे को ऐसे एग्जैक्ट तो निकालना नहीं, तो मैं यहीं पर ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसको। अगर मैं सबसे पहले क्या करना चाहूँ, इनमें से 6x हटाना चाहूँ सपोज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर जगह से क्या करना पड़ेगा, 6x माइनस करना पड़ेगा। -6x + 20 10x माइनस क्या करना पड़ेगा, 6x + 40 5x माइनस 6x + 50, ऐसा करना पड़ा। यहाँ बचा 20 > 4x + 40 > माइनस का x + 50, ये बची मेरे पास इक्वेशन। अब मुझे x घटाना है क्योंकि अभी ये रिमेनिंग है, तो मुझे हर जगह से क्या करना पड़ेगा, +x, 20 + x 4x + x + 40, और ये क्या है, ये हट गया यहाँ से। अब यहाँ बचा सिर्फ 50। अब 20 + x 5x + 40, ये बची मेरे पास इक्वेशन 50। अब मुझे 40 हटाना है। सबसे पहले क्या करना है, 40 हटाना है यहाँ से, तो मुझे हर जगह से 20 + x - 40 > 5x + 40 - 40 > 50 - 40। यहाँ बचा x - 20 > 5x > 5x 50 - 40 = 10। अब यहाँ पर अगर मुझे क्या करना पड़े, x घटाना पड़े, तो एक सेकंड, 20 + x, ठीक है। यहाँ पर हमसे क्या है, हमने यहाँ पर पहले ही इक्वेशन ऐसे में लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या करना था, इस इक्वेशन को पहले यहाँ पर क्या करना, दो पार्ट में डिवाइड करना था। कंपाउंड दिख रहा था मुझे बीच में, पर हमने गलती करी कि इसको ऐसे सिंगल हैंडल करने लगे। तो इसका मतलब जो अगर मुझे कंपाउंड इक्वेशन दिख रही है तो मुझे ऐसे सॉल्व करना चाहिए, 10x + 40। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 10x + 40 < 5x + 50, ये है। अगर मैं इससे दोनों तरफ से क्या करूँ, 6x जो छोटा वाला उसको सब्ट्रैक्ट करूँ, 6x - 6x + 20 < 10x - 6x + 40, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ 20 < 4x + 40। अब मुझे सिंगल करने के लिए 40 हटाना पड़ेगा, इसका मतलब 20 - 40 < 40 4x + 40 - 40 करना पड़ेगा। ये बचा -20 < ये बना 4x। अगर दोनों तरफ में -4 से कर दूँ इसे x बनाने के लिए, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -5 < x, ये मेरे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, मेरे पास क्या आ गई, पहली इक्वेशन। अब मैं दूसरी इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मेरे पास है 5x। अगर मुझे छोटा वाला है +40, इसको क्या करना है, हटाना है, तो मुझे हर जगह से क्या करना पड़ेगा, -5x करना पड़ेगा, हर जगह से -5x + 50। ये बचा, जब मैंने 5x यहाँ से घटाया, 5x + 40 < 50। अगर मैं यहाँ से 40 हटाना चाहूँ तो दोनों तरफ से 40 हटाना पड़ेगा, +40 - 40, और यहाँ पर भी 50 - 40। यहाँ पर बचा 5x < 10, 50 में 40 के 10, x < 5 से दोनों तरफ दे दो। अगर मुझे x बनाना तो किधर बना, तो इसका मतलब -5 से x और <2, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसलिए कभी भी कंपाउंड इक्वेशन में कभी भी सिंगल हैंडेडली आपको नीचे नहीं आना है। ये आपका क्या रह गया आंसर, वेयर x such that x belong to रियल नंबर, -5 से 2 तक। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, इसका पहले क्या करूँ, अंदर मल्टीप्लाई, -5x और प्लस का 5 9 45 > 17 - 9x > x + 2। ठीक है, ऐसा है मेरे पे इक्वेशन। मैंने बोला कंपाउंड बना लो, बीच में दिख रहा है डबल, तो कंपाउंड बना लो। एक इक्वेशन है 5x + 45 > 17 - 9x। मैंने हमेशा बताया है कि सबसे पहले छोटे वाले को हटाओ। इसे हटाने के लिए -5x को हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ प्लस, यहाँ +5x से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 5x मुझे दोनों तरफ करना पड़ेगा अटैच, 17 - 9x + 5x। ठीक है, दोनों तरफ ये हटा, तो ये 45 > 17 - 9 और +5 कितना, -4x। अब मुझे 17 हटाना है, तो मुझे दोनों तरफ से क्या 17 हटाना पड़ेगा, -4x। ये बचा है, हाँ,
अब ये 28। हाँ, और ये इधर अगर मैं करूँ तो मेरे पास बचा -4x। अगर मुझे ये -4 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा तो साइन तो वैसे भी ये वाला भी चेंज हो जाएगा, और 4 से क्या होगा 7 ग्रेटर देन इक्वल टू इधर तरफ चेंज हो जाएगा, और -4 का ये -4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ मुझे -4 से डिवाइड देना है, तो -4 और ये क्या बन जाएगा x, क्योंकि मुझे प्लस में x लाना है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -7। अब दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कौन सी, जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे 17 - 9x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 2। अगर मैं दोनों तरफ से x घटा दूँ, 17 - 9x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल x माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। अगर मैं 17 - 10x ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये हट गया तो ये 2 बचा, ठीक है। x को हटाने के लिए अभी इतना, अब मुझे 17 हटाना है, तो 17 - 17 - 10x, तो दोनों तरफ से क्या घटाना है, 2 - 17, हट गया -10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का कितना 15। अगर मुझे दोनों तरफ में क्या करूँ, इस x को सिंगल हैंडेड बनाऊँ तो मुझे क्या बनेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, -10 से करूँगा तब जाके प्लस x, तो कितना बनेगा x तब बचेगा, और साइन मुड़ जाएगा, अरे क्या बनेगा यहाँ 15.15/10, तब प्लस का प्लस, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 3 जा 5 2 जा। अब इसका मतलब x क्या है, -7 ग्रेटर देन इक्वल टू x, और x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। ये आपकी वैल्यू आ गई। आपकी जो वैल्यू कितनी आ गई, -7 से कहाँ तक, x 3/2 तक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, -7 से ग्रेटर देन, आप क्या लिख सकते हो, x सच दैट बिलोंग टू क्या रियल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 21, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है -2 + 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 13x + 10 इक्वल टू 24 + 10x + 10x वेर x बिलोंग टू 8, ठीक है। इस इक्वेशन को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। पहले अगर मैं + 10x ग्रेटर देन इक्वल, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3x + 10, इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, इसको ये 10 है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 10x को घटाना पड़ेगा। मैं जैसे मैं कर रहा हूँ, मतलब कि मैं क्या करूँ, 13 है, क्या करूँ, जो छोटा वाला पार्ट मैंने हमेशा बताया था कि 13x है, ये तो -2 + 10x - 10x, मैंने बोला चलो इसे हटाता हूँ, 13x इधर से भी मुझे 10x हटाना पड़ेगा +10। अच्छा यहाँ बचा -2 ग्रेटर देन इक्वल टू इतना 3x + 10, ऐसा। अब मुझे अगर ये सॉल्व करना है तो मुझे, मेरे पास यहाँ पर जो इक्वेशन बच रहा है -2, ठीक है, -2 10x - 10x 3x + 10 -2। अगर मैं दोनों तरफ से क्या कर दूँ, 10 को हटा दूँ, इसको क्या कर दूँ 3x + 10, इसको मुझे सिंगल बनाना है तो मुझे दोनों तरफ से 10 हटाना पड़ेगा, 10। अगर मैं दोनों तरफ 3x x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, हमारे पास पहली कंडीशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन है 13x + 10x 24 + 10x। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे यहाँ पर 13x, मुझे जो छोटा वाला है उसको हटाना है, तो मुझे दोनों तरफ 10x से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सिंपल बात है, 24 + 10x - 10x हटा दिया, 3x + 10 एज एन इक्वल टू 24, ये आया। अगर मुझे अब यहाँ पर सिंगल बनाना है तो 10 इसके साथ जुड़ा हुआ, इसे हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ क्या बनना पड़ेगा, -10 करना पड़ेगा, 24 - 10, ये बचा 3x > 14। अब x इक्वल टू कितना आएगा, दोनों तरफ से अगर मुझे x बनाना है तो 3 हटाने के लिए दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 14/3। इसका मतलब
एक्स की जो वैल्यू है -4 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू 14/3, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी। -4 एक्स की वैल्यू -4 से लेकर यहाँ तक 14/3 मतलब 4 पॉइंट समथिंग। अगर आप निकालना भी चाहो तो इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। मतलब इसकी किस किस के बीच में आएगी, -4 से -3 -2 -1 इक्वल टू भी है तो इसने -4 भी मेंशन करा है। 1 0 1 2 3 और 3 4 यहाँ तक हो गया। यहाँ से यहाँ तक -4 से लेकर 4 तक आप इतना भी छोड़ोगे तभी चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इश्यू नहीं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23। आपके पास सॉल्व द इनइक्वेशन, क्या दे रहा है, सॉल्व द इनइक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 23। इक्वेशन क्या है, 2x - 5 लेस देन इक्वल टू 5x + 4 लेस देन इक्वल टू 11 वेयर x बिलोंग टू इंटीजर्स। क्या है, वेयर x बिलोंग टू इंटीजर्स। अब मुझे क्या करना है, 2x - 4। अब मैं, आप चाहो तो दो इक्वेशन बना लो, आप चाहो तो सिंगल हैंडेड भी हो सकता है, दो इक्वेशन बना लो। एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, तो पहली इक्वेशन 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x + 4 होगा। सबसे पहले मुझे क्या है, 5x है, इसमें से छोटा कौन सा है उसको हटा दो, -2x दोनों तरफ क्या कर दो, 5x - 2x + 4। ये बचा -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x + 4। अब मुझे इसमें से क्या हटाना है, 4 हटाना है, तो मुझे दोनों तरफ से क्या हटाना पड़ेगा, 4। -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, 3x, ये बचा 3x। अब मुझे इसे x बनाने के लिए मुझे क्या होगा, दोनों तरफ 3 से डिवाइड, इसका मतलब -3 ग्रेटर देन इक्वल टू x। x किससे बड़ा होना चाहिए, -3 से। और दूसरी क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूँगा वो है 5x + 4 लेस देन इक्वल टू 11। अगर मुझे 4 हटाना है दोनों तरफ से, तो 5x + 4 -4 और इधर तरफ से 11 - 4, तो ना 5x लेस देन इक्वल टू 7। अब मुझे यहाँ पर अगर x बचाना है तो मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड, तो 7/5। तो इसका मतलब -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7/5। इसका मतलब जो ये सेट है इंटीजर्स का, इसी जो सेट है किसका, इंटीजर्स का, ये कहाँ से लेकर -3 से लेकर 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए कुछ। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसके बीच में क्या क्या आ सकता है, जैसे इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो सकता है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, और 5 1 5 1 हो सकता है। सिर्फ इतने ही हो सकते हैं आपके किसमें, इस सेट में। ठीक है, इस सेट में इतने एलिमेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूं, ठीक है, इफ x बिलोंग टू इंटीजर a इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ 2x - 1, क्या दे रखा है, 2x - 1 greater than equal to 3x greater than 3 and b is the solution of, दूसरा दे रखा है 4x - 3 less than equal to 8 plus x, ऐसा दे रखा है 8 plus x। तो मैं दोनों को सॉल्व करूंगा, और x किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे अंदर सॉल्व करो, 2x - 2 less than equal to 3x - 1। अब 2x - 2, 2x माइनस, इस सबसे पहले मुझे 2x हटाना पड़ेगा, तो मुझे 2x दोनों तरफ से 2x हटाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करो, 2x को दोनों तरफ से, मतलब इससे ये हो गया -2 ग्रेटर देन इक्वल टू या x - 1। अब मुझे -1 हटाना है, तो मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, +1 x - 1 +1, ये बचा -1, ये बचा x। इसका मतलब x ग्रेटर देन -1। अब मैं दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर छोटा कौन है, x, इसलिए मुझे दोनों तरफ से x हटाना पड़ेगा, 8 + x - x, ये बना 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 8। अब 3x - 3, अब इसका मतलब मुझे 3 हटाना पड़ेगा, क्योंकि 3x को मुझे सिंगल लाना है, तो 3x - 3 + 3 दोनों तरफ से मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा 3 को घटाने के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर -3 + 3 करना पड़ेगा। 3x 11, x कितना होगा, x अगर मुझे सिंगल रखना तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड, ग्रेटर देन इक्वल 11/3। ठीक है, कोई दिक्कत, x क्या हो गया
11/3। तो इसका मतलब -1 से x और 11/3 कहाँ से कहाँ तक इंटीजर होना चाहिए? -1 से ऊपर, -1 से क्या होना चाहिए? ग्रेटर, और 11/3 मतलब 3 3 जा 9, 3 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो आपको क्या होना चाहिए? -1 से छोटा कौन सा इंटीजर? 0 1 2 और 3। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इसका मतलब यहाँ से सिर्फ यहाँ तक 0 1 2 3 इसके बीच में आ रहे हैं, इंटीजर्स की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या आता है क्वेश्चन नंबर 25?